हमारे शानदार पर्सनैलिटी आज पहली बार हम मिले हैं, हरिओम मेहंदी लता जी। और ये खुद वैसे बॉडी बिल्डर रहे हैं और बड़े शौकीन और बहुत अच्छे तरीके से। तो इनका अभी हमने हेल्थ चेकअप किया और उसके बाद थोड़ा सा एक फार्मूला बता रहा था, तो दिमाग में आया कि क्यों ना इसको रिकॉर्डिंग कर लिया जाए जिससे कि आप सबको ही फायदा हो। तो मैंने अभी मेहंदी लता जी को ये बताया है कि जैसे अपन दौलत को, शोहरत को, हर चीज़ को अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो उसी तरीके से अपने को जो है वो सेहत को भी कमाना पड़ता है। तो WHO जो है वो सेहत का एक तरीके से ठेकेदार है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। उसने बोला कि हेल्थ के 4 पिलर्स हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर पास होना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो वैसे 4 सब्जेक्ट हैं हेल्थ के। इसमें पहला सब्जेक्ट है हमारा ई फॉर एक्सरसाइज, कि नियमित हमारा को चलना फिरना, ये नहीं सारा दिन मोबाइल में लगे हुए हैं, सारा दिन कंप्यूटर में लगे हुए हैं और एकदम सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो वो चीज़ बनेगी। तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि जिम में जाके आपको 2 घंटे पसीने बहाना है, लेकिन हर रोज़ का एक है, अगर आप 10,000 कदम चल लेते हो 7 किलोमीटर, तो वो बहुत शानदार आपकी बॉडी के लिए रहता है। ए फॉर एटीट्यूड, यानी कि आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, ये जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप कम चीज़ों के अंदर भी बहुत संतुष्ट और बहुत खुश और बहुत अच्छे आनंद से रहते हैं। और अगर आपकी सोच नकारात्मक है तो आपको हर चीज़ में बुराई दिखाई देती है, हर बंदे के अंदर कमी दिखाई देती है। इस कारण जब आप बीमार हो जाते हो तो आप लेट ठीक होते हो, है ना। जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं वो धरती पे स्वस्थ रहते हैं। WHO की इस बात को मानता है। एटीट्यूड पे अगर अपन बात करें तो सुबह से शाम तक इसी के ऊपर निकल जाएगा। आर फॉर रेस्ट, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, मेंटल एंड फिजिकल, दोनों तरीके से आराम बहुत ज़्यादा जरूरी है। लोग शारीरिक रूप से तो ज़्यादा आराम कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग के अंदर बड़ी परेशानियां भरी रहती है कि उसका पैसा कैसे देंगे, उसकी किस्त कैसे उतारेंगे, उस क्रेडिट कार्ड का बिल का क्या होगा, वो नौकरी में बॉस खुद साला है ना, उसको कैसे क्या जवाब देंगे, है ना, उसका क्या करेंगे, बड़ी टेंशन में रहते हैं। तो रेस्ट का मतलब ये है कि 8 घंटे साउंड स्लीप, दुनिया जावे घोड़े बेच के सोना कहते हैं। जैसे हम हैं, दिन भर फुल मेहनत करते हैं, फिर ट्रेन में आके सो गए, पता नहीं चला, सुबह आ गई दुनिया। रात को फ्रेंड के घर गया, दिन भर इतनी मेहनत, इतने लोगों से बात करते हैं, उसने कहा सुबह उठ के पूछा नींद आई, मैं तो तुरंत आँख बंद करता हूँ, नींद आती है, सुबह उठती है है ना। तो रेस्ट। लेकिन ये 3 चीज़ों के तो नंबर 10-10 नंबर ही है। 70 नंबर का जो सब्जेक्ट है ना, वो है आपका न्यूट्रिशन, आपका खान पान। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और खान पान का 70% असर पड़ता है। जैसे भी आपने बताया कि अभी आप बहुत खाने पे कंट्रोल करते हो, इसी कारण आपकी हेल्थ, आज इनकी शक्ल दिखाओ पास से, लगेगा नहीं कि ये 60 साल के व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं। मैं इनको सोच रहा हूँ 50 साल से ऊपर नहीं होंगे ये, है ना। मैं भी 48 साल का आपके सामने बैठा हूँ। तो इसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। न्यूट्रिशन की पूरी एक साइंस होती है। न्यूट्रिशन का क्या मतलब है कि आम आदमी को तो आप ये बोल देते हैं कि भाई आप जितना ज़्यादा वैरायटी का खाना खाओगे ना उतना बढ़िया रहेगा। अगर आपने रोज़ एक ही दाल खाई तो गड़बड़ है, आपने दही नहीं खाया, आपने रोज़ एक ही तरह की सब्जियां खा रहे हो तो गड़बड़ है। आपकी थाली में जितने कलर्स होंगे, पीले रंग की रोटी है, सफ़ेद रंग का घी है, चावल है, फिर हरे रंग की सब्जी है ना, तो बहुत सारा संतुलित आहार। हर आदमी बोलता है कि बैलेंस्ड डाइट जो होगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में संतुलित आहार हट गया है। कई लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, कई लोग जो है चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, कई सारे जने जो है वो खाली दाल रोटी खाते हैं, और फल फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं, और खाते भी हैं तो वो इतने पेस्टिसाइड लगे हुए आते हैं कि फ़ायदा कम करते हैं, नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। तो आजकल हमारे खाने की आप देखोगे, और हर जगह मानता है, एक आम आदमी, गरीब आदमी से क्या, एक गाँव के आदमी से जो पढ़ा लिखा नहीं, उससे भी आप बात करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा भाई साहब वो कहाँ, वो बाप दादाओं के ज़माने का खाना कहाँ रहा है। उस समय होता था खाना जोरदार। अब तो खाने के अंदर ये हो गया, अभी मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि आज से 20 साल पहले एक संतरे के अंदर जितना विटामिन सी होता था, उतना ही विटामिन सी अगर आपको आज के संतरों से लेना है ना तो 4 संतरे उतने ही साइज के खाने पड़ेंगे। यानी विटामिन सी एक संतरे के अंदर घट के चौथाई रह गया, है ना। ऐसे नींबू में रह गया, ऐसे ही हर चीज, है ना। दूध वो पुरानी वाली चीजें नहीं रही, वो सब चीजें नहीं रही। तो हमारे खाने को हम सेक्रीफाइस करेंगे तो हेल्थ कैसे अच्छी रहेगी। 70% तो खाना है, क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें करनी है, ये फूड की साइंस है जिसके ऊपर पूरी 3 साल की BSc होती है। लेकिन मेरे पास 5 ही मिनट है, तो मैं 5 मिनट के अंदर फूड की साइंस अगर आपको बताऊं तो पूरे के पूरे खाने को 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक को बोलते हैं मैक्रो, यानी स्थूल, बड़ी मात्रा में जिनको खाना पड़ता है।
एक को बोलते हैं माइक्रो यानी कि सूक्ष्म, जिसको कम मात्रा के अंदर खाना पड़ता है। मैक्रो यानी कि स्थूल का मतलब ये है उसके अंदर पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, जो अनाज आप खाते हो उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो जो भी आदमी भर पेट करके अनाज खाता है उसको एनर्जी की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी एनर्जी अपने को दे देता है, लेकिन 1 ग्राम प्रोटीन भी 4 कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन एनर्जी देने का काम प्रोटीन से करेंगे तो प्रोटीन अपना दूसरा काम नहीं कर पाएगा। मैं इंजीनियर हूँ, मुझसे झाड़ी लगवाओगे तो मैं इंजीनियर का काम नहीं कर पाऊंगा। जो जना जिस काम से बना है उससे वो वाला काम लेने का है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी किसी के पास में नहीं होती, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का कोई पूरक आहार की जरूरत नहीं होती। मुझे पास होने के लिए 36 नंबर चाहिए, 36 आ गए तो पूरा परीक्षा थोड़ी आएगी, सप्लीमेंट्री कब आएगी? जब पास होने के लिए जितने चाहिए उतने नहीं आएंगे। तो हम सब लोगों को आज के ज़माने के अंदर कोई माने या नहीं माने, कितनी भी बहस करे, मैं ये खाता हूँ मैं वो पीता हूँ, 90% भारतीयों के अंदर प्रोटीन की कमी है। 90%, हर 10 में से 9 लोग को पता ही नहीं कितना प्रोटीन खाना है ना। मैं दूध पीता हूँ, अरे भाई क्या तू दूध पीता खाता है? प्रोटीन कैलकुलेटर है उसके अंदर लगा के देख ले, अगर तुम 90 किलो के हो तो 90 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। लेकिन आप अपने सारे खाने को जोड़ लोगे ना सुबह से लेकर रात तक के, आप 30-40 ग्राम प्रोटीन से ऊपर नहीं खा पाओगे। तो आपने प्रोटीन कम खाया तो वो कहीं ना कहीं जाके आपको बीमार करेगा नहीं करेगा भविष्य के अंदर, कहीं ना कहीं दिक्कत देगा नहीं देगा। पूरी की पूरी जो बॉडी है वो बनी ही प्रोटीन से है, पूरी बॉडी का निर्माण करने का काम प्रोटीन करता होता है। तो हमारे पास दुनिया का बेस्ट प्रोटीन है, जिसके अंदर हर 10 ग्राम प्रोटीन में शुद्ध 8 ग्राम प्रोटीन होता है। और कल तो अपना प्रोटीन शेक बहुत जोरदार लॉन्च हो रहा है, 18 ग्राम प्रोटीन होगा उसमें एक ही बोतल में, मज़ा आ जाएगा मेरे को, है ना। 18 ग्राम प्रोटीन एक ही बोतल में, जिसके अंदर सारे होंगे, वे प्रोटीन वाला भी होएगा, कैसीन भी होएगा, शिया फाइबर्स भी होंगे, उसके अंदर कैल्शियम भी होएगा। मतलब बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट कल लॉन्च होएगा। और मेरी बात से थोड़ा सा डिविएट करूँ तो मेरी टीम बनी हुई है, जैसे ही कल मेरी वो टीम प्रोडक्ट खरीदेगी मेरी 1 लाख रुपए की इनकम कल बढ़ जाएगी। मैं स्क्रीनशॉट करके दिखाऊंगा, है ना। कल में 1 लाख रुपए मेरे बढ़ जाएंगे, जबकि मैंने ना प्रोडक्ट बनाया है ना मैंने प्रोडक्ट बेचा है, मैंने एक टीम बनाई है। मेरी जो टीम है वो प्रोडक्ट को बेचेगी, वो प्रोडक्ट को करेगी और मैं भी खरीदूंगा, है ना। और मैं भी किसी की टीम का हिस्सा हूँ, उनकी कितनी सारी रॉयल्टी इनकम चेतन जी की आती है। तो बिजनेस को समझना है, प्रोडक्ट को समझना है, जो समझ गया उसको इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है। जो नहीं समझा वो ऐसी ज़िंदगी के अंदर रहता है, हाँ ये है वो है, कोई खास बात नहीं। तो पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट हो गई, दूसरी चीज़ प्रोटीन हो गई, तीसरी चीज़ फैट होती है। तो जनरली माना जाता है कि फैट बुरी चीज़ें होती है, बुरी नहीं होती। ऑल फैट्स आर नॉट बैड, देयर आर सम गुड फैट्स आल्सो। तो बाबा रामदेव ने काफ़ी लोगों को सिखा दिया कि अच्छा फैट HDL है, बुरा फैट जो है वो LDL है और VLDL है। HDL का मतलब हाई डेंसिटी लिपिड, और LDL का मतलब लो डेंसिटी। जिसका घनत्व कितना कम होएगा वो उतना खराब होगा। ऐसे इंसान भी होते हैं जो थोथले से होते हैं, जिनकी सोच में गहराई नहीं होती, तो बेकार होता है। जिनके गहरे लोग होंगे तो वो अच्छे होंगे। तो ऐसे ही प्रोटीन भी जितना गहरा, ये फैट भी जितना गहरा होएगा वो उतना अच्छा होएगा। HDL और LDL का रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास में जो है ना बुरा फैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा फैट कम होता है। इसीलिए हमारे देश के अंदर पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। 30-30, 35-35, इवन 25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। हमारे पास एक ऐसी शानदार चीज़ आती है जिसका नाम है सेलमेन ओमेगा 3। एमवे का पहला प्रोडक्ट अगर किसी को देना है तो मैं वो देता हूँ। मैं लोगों से बोलता हूँ कि देखो तुम क्या करते हो, तुम जो है वो सुबह उठ के अपने दांतों के ऊपर ब्रश करते हो, अपने सिर के ऊपर शैम्पू लगाते हो। मैंने तो कंडीशनर भी लगाया, तेल भी नहीं लगाया, कंडीशनर लगाया। कोई तेल लाने से बिगड़ जाता है तो मैं कंडीशनर लाता हूँ, ठीक है। तो शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, बढ़िया बॉडी शैम्पू से नहाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक दिन अगर बाल नहीं धोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक दिन दांत नहीं साफ करेंगे तो कोई ज़िंदगी नहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ अपने सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी पूरी चीज़ के अंदर, वो है अपना दिल। जब अपन पैदा हो गए थे तब उसने धड़कना चालू किया था, और जिस दिन धड़कना बंद करेगा उस दिन हमारा अंतिम क्षण होगा। वो कब होगा वो भगवान जानता है, ठीक है। लेकिन ये जो दिल है इसका ध्यान रखना चाहिए, हमेशा दिल को खुश रखना चाहिए। जो दिल जिस चीज़ में खुश हो वो काम करने चाहिए, दिल साफ रखना चाहिए, है ना। गुरदास मान कहते हैं ना दिल साफ होना चाहिए। तो दिल को साफ करने के लिए कुछ करते हो क्या बाहर निकाल के? इस दिल को भी कभी बाहर निकाल के कोई ब्रश व्रश लगा दिया हो? नहीं करते हो। गाड़ी की सर्विस कराने के लिए तो बड़ी टेंशन में रहते हो, इसका कार्बोरेटर के अंदर खराबी हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अपने दिल को साफ रखने के लिए अपने को क्या करना है, सेलमेन ओमेगा 3 का रोज एक कैप्सूल खाना है, जिससे वो अपने शरीर के अंदर, दिल के अंदर झाड़ू लगा देता है, कोलेस्ट्रॉल को काट देता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता है, आपको बहुत ज़बरदस्त स्टेमिना देता है। 1 ग्राम फैट के अंदर 9 कैलोरी होती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 ही कैलोरी होती है। फैट, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है जापे के अंदर जिसको कहते हैं हम, तो उसको घी के लड्डू, गोंद के लड्डू खिलाते हैं ना हम लोग,
वो किसके लिए खिलाते हैं? ताकत। तो ताकत वाली चीज़ होती है फैट। तो सेलमन ओमेगा 3 आपको दिमागी ताकत देता है, आपको शारीरिक ताकत देता है, आपके हार्ट को अच्छा रखता है, इसलिए इसका नाम है गुड फॉर हार्ट बेस्ट फॉर हेल्थ। ये आपकी स्किन को शानदार रखेगा, आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपके स्टेमिना को बहुत बढ़िया रखेगा, है ना। तो अभी तक मैंने बात की मैक्रो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। चौथे नंबर पे होते हैं विटामिन, पांचवें पे होता है मिनरल, छठे पे होता है फाइबर और सातवें पे पानी। तो विटामिन और मिनरल बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन अगर आपने 10 सब्जियां भी बनाई है और नमक डालना भूल गए हो तो सब्जी बढ़िया नहीं होगी, है ना। तो अगर आपके कितने भी अच्छे आपने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ये खाए ना, ये लगेंगे नहीं बॉडी को अगर विटामिन और मिनरल नहीं होंगे बॉडी के अंदर। विटामिन और मिनरल जो है ना वो अपने को मिलते हैं फल फ्रूट से, सब्जियों से। तो किसी फ्रूट में कोई विटामिन होता है, किसी में कोई होता है। विटामिन ए चाहिए तो आम खाना पड़ेगा, पपीता खाना पड़ेगा। विटामिन सी चाहिए तो अपने को संतरा नींबू खाने पड़ेंगे। विटामिन डी चाहिए तो धूप खानी पड़ेगी सुबह वाली। सुबह तो लोग सो के उठते नहीं आजकल, महानगरों के अंदर समस्या ऐसी पैदा होगी, रात में जगते हैं, रात को खाओ पियो, दिन में आराम करो, बर्बाद हो जाते हैं वो, है ना। रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 8-10 बजे उठते हैं, जब तक तो वो विटामिन की धूप खत्म हो जाती है। सुबह वाली धूप के अंदर विटामिन होता है। बहुत आश्चर्य होता है मुझे, जो चीज़ फ्री के अंदर भगवान की दी हुई है उसके अंदर भी लोगों के अंदर जबरदस्त कमी है। हमारा विटामिन डी का भी बहुत बढ़िया सप्लीमेंट आता है। विटामिन सी जिसको कि इम्यूनिटी विटामिन बोलते हैं, उसका भी जबरदस्त सप्लीमेंट आता है। विटामिन डी बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें 7 विटामिन होता है, B1, B2, B3, B6, B12, फोलिक एसिड और नियासिन। वो सातों के सातों का एक कॉम्प्लेक्स आता है, नेचुरल डी आता है हमारे पास में। लेकिन इस सारे विटामिन को एक साथ लेना हो तो एक न्यूट्रीलाइट डेली आती है, जिसमें 13 विटामिन और 11 मिनरल्स, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, है ना, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, सेलेनियम, सब वो आप यूज़ करते हो, है ना। तो वो किस्मत वाले लोग यूज़ करते हैं। धरती के ऊपर उसको 0.1% लोग यूज़ करते हैं। 99.9% लोग तो जो है ना कोको कोला पीते होते हैं, है ना, उनको पता ही नहीं क्या खाना है क्या पीना है। तो यहाँ पर अपने को समझना है कि 5 चीज़ें हो गई। उसके बाद फाइबर अगर नहीं होगा तो पाचन क्षमता सही नहीं रहेगी। तो फाइबर भी हमारे पास बहुत जोरदार आता है, जो घुलनशील होता है। तो हम लोग न्यूट्रिशन की दुनिया में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। इस साइंस को अगर अपन सीख जाएं तो अपनी हेल्थ भी अच्छी रखेंगे, और जो प्लान मैंने आपको दिखाया उस हिसाब से अपनी हेल्थ भी अच्छी रखेंगे। थैंक यू।